तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 अटेम्प्ट किया था। आज हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन 3, 4 और 5 पर। तो देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने बात किया था कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था फर्स्ट पार्ट में। एक्चुअल में बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइनोमियल। दो टर्म मतलब क्या है, जैसे सपोज करते हैं हम कोई एक एग्जाम्पल ले। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2x² + 5। आप इसमें देखिए, ये एक टर्म ये है स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये दो टर्म है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइनोमियल बोला जाता है स्टूडेंट। और ये मोनोमियल किसको बोला जाता है स्टूडेंट, मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे आप लिख दें 5x ओनली लिख दिया, तो इसमें एक टर्म है, इसलिए ये क्या है हमारा है ये मोनोमियल। ये मोनोमियल है स्टूडेंट। और ये क्या है, ये है स्टूडेंट बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है। तो हमें एक बाइनोमियल लेना है, लिखना है पॉलिनोमियल, और एक मोनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है। और साथ में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बाइनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और जबकि जो मोनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, 100 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं पहले डिग्री क्या होती है, डिग्री को समझ लेते हैं, तब हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट। तो हम लोग डिग्री देखते हैं। डिग्री किसको कहते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल जो लिखी होती है, जैसे सपोज करते हैं ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है हमारे कोफिशिएंट की, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो होती है स्टूडेंट, ये हमारा वेरिएबल है x²। x हमारा कोफिशिएंट हुआ, वेरिएबल हुआ। और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, आप देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। एक्चुअल में डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा x² लिखा हुआ है, तो यानी ये हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ पर भी है x एक्चुअल में, तो यहाँ x की पावर 0 है, तो यहाँ x की पावर 2 है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी स्टूडेंट, 2 होगी। तो हमें एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है, और एक ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 है। यानी हमें एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए, और एक ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए स्टूडेंट। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट क्या होगा। ये सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि दो बाइनोमियल है तो दो टर्म होने चाहिए, और जो हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 2x की पावर 35 + 10, या कुछ भी लिख सकते हैं, या x लिख सकते हैं, या समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक बाइनोमियल हो जाएगा, और इसकी हाईएस्ट पावर स्टूडेंट कितनी है, 35 है, यानी इसकी डिग्री भी क्या होगी, 35 होगी। तो स्टूडेंट एक बाइनोमियल हमें लिखना था, तो ये लिखेंगे, ये क्या है, बाइनोमियल है, whose डिग्री इज 35। ये हो गया। अब एक मोनोमियल लिखना है, तो हम x लिख दें या a लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 100, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, 10 भी इसका कोफिशिएंट लिख सकते हैं, या चाहे तो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है।
10x की पावर 100 स्टूडेंट। अब ये क्या है, इसमें एक ही टर्म है इसलिए ये मोनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 100 है इसलिए इसकी डिग्री 100 है। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये है स्टूडेंट मोनोमियल whose degree is 100। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं। हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब डिग्री लिखना है। अभी हम लोगों ने डिग्री की चर्चा किया। डिग्री मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखे हैं, इस पॉलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल की जो सब हाईएस्ट पावर है वो क्या है। अगर जो हाईएस्ट पावर है वही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारी डिग्री हो जाएगी। तो हम लोग बात करें अगर फर्स्ट में, तो आप देखिए लिखा हुआ है पॉलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7x। तो आप देखिए ये हमारे x हमारे वेरिएबल हैं। इस वेरिएबल में यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 3 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी, हाईएस्ट पावर हमारी क्या है वेरिएबल की, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट, 3 होगी। तो हम लिख सकते हैं इट्स डिग्री इज 3। रीजन अगर आपको लिखना हो, बिकॉज इट्स वेरिएबल x has highest power, सॉरी POWER, पावर कितना स्टूडेंट, 3। तो इस तरीके से क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है स्टूडेंट, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी स्टूडेंट। ऐसा ही सेम अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो इसकी डिग्री, अब हम लोग सीधे डिग्री लिखेंगे। इसकी डिग्री स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर y है वेरिएबल हमारा, और y की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है स्टूडेंट। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2 हो जाएगी। ऐसा ही अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल हमारा t है, और t की सबसे बड़ी पावर 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं ऊपर लिखा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, 1 हुआ। तो इसलिए हम इसकी डिग्री कितनी लिखेंगे, इसकी डिग्री कितनी हुई स्टूडेंट, 1 हुई। और यहाँ पर देखिए केवल नंबर लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम मान लेते हैं कि इसके साथ क्या है, x की पावर 0। x की पावर 0 एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, 1 है। तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया। तो x की मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ली जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0, यानी हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है, इसलिए स्टूडेंट इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हम डिग्री निकाल लेते हैं स्टूडेंट। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट 5। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है स्टूडेंट, ये हमें समझना है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने डिग्री निकालना सीख लिया है। डिग्री के बेस पर हम देखते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर यानी जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर होता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है स्टूडेंट उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं स्टूडेंट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये सॉर्ट आउट करना है स्टूडेंट कि डिग्री कितनी है। अगर डिग्री 1 हुई तो आप लीनियर लिखेंगे उसको, अगर डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक लिखेंगे, और अगर डिग्री 3 हुई तो उसको क्यूबिक लिखेंगे स्टूडेंट। तो आप अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में x² + x, आप देखिए इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है स्टूडेंट, 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। और मैंने बताया कि अगर डिग्री 2 होगी तो वो क्या लिखा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसलिए सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। तो हम लिख देंगे इसका आंसर क्या है, ये है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टूडेंट। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल x है, इसके हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होने का मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री 3 हुई। डिग्री 3 होने का तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में हाईएस्ट वेरिएबल हमारा y है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और पावर 2 हुई तो इसका मतलब डिग्री इसकी 2 हुई। डिग्री 2 हुई तो स्टूडेंट हम सीधे बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे फोर्थ की, तो इसमें वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और हाईएस्ट पावर 1 होती है तो क्या लिखा जाता है, डिग्री भी 1 होती है और डिग्री 1 हुई तो इसको लीनियर लिखते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे, ये क्या है स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला है स्टूडेंट 5th नंबर इसी का। इसमें आप देखिए हाईएस्ट पावर 1 है स्टूडेंट, तो अगर 1 होता है तो अभी हम लोगों ने बात किया कि इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से स्टूडेंट 6 देख लें, 6 में हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 हुई। डिग्री 2 हुई तो उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम 7th की बात करें तो 7th में भी आप देखिए हाईएस्ट पावर 3 है स्टूडेंट, तो डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 होगी तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत आसान है स्टूडेंट, आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप एक बार फिर से चाहें तो फर्स्ट वीडियो को भी देख लें, तब आपको कॉन्सेप्ट